32 प्रकार के सेवा अपराधों में पहला अपराध है ठाकुर जी के सवारी देख करके या ठाकुर जी की रथ यात्रा देख के या ठाकुर जी का मंदिर देख के पादुका ना उतारते हुए प्रणाम करना है। ठाकुर जी की सवारी या मंदिर के सामने अगर प्रणाम करने के लिए रुके हैं तो उस समय पादुकाओं को उतार देना चाहिए। कई बार देखा गया है कि कई वैष्णव जन भी गुरुजनों को देख के पादुका में ही प्रणाम कर लेते हैं। नहीं, ये एक बहुत सूक्ष्म सम्मान है आचार्यों के प्रति कि आप पादुका उतारिए, उसके बाद प्रणाम कीजिए। ठाकुर जी की सवारी आती दिख रही है, पालकी आती दिख रही है, रथ आता दिख रहा है, तुरंत पादुका उतारो, पहले प्रणाम करो। सबसे पहला 32 अपराधों में सबसे पहला अपराध है ठाकुर जी को देख के या सवारी देख के पादुका ना उतारना, गुरुजनों को देख के पादुका ना उतारना। दूसरी बात, ठाकुर जी के वर्ष भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, श्री जानकी नवमी, राधाष्टमी, ये सब विशेष उत्सव हैं। इन उत्सवों को ना करना। और इसके अलावा जिन गुरु के परंपरा में आप हो उन गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का, परदादा गुरुदेव का या उस परंपरा के आचार्यों का जो साल भर में उत्सव आता है वो ना करना। अगर आप वल्लभ कुल से हो तो श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मोत्सव, अगर आप निम्बार्क से हो तो श्री निम्बार्काचार्य जी का प्राकट्य दिवस, अगर आप रामानंद परंपरा से हो तो श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य दिवस, रामानुज परंपरा से हो तो रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य, वो मनाना है। यदि नहीं मनाते हैं तो कहीं ना कहीं अपराध। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन अपराधों का मतलब क्या पाप है? नहीं, इन अपराधों का मतलब पाप नहीं है। इन अपराधों से होता क्या है कि जो भक्ति में वर्धन होना चाहिए वो होने में रुकावट आती है, इसलिए इन अपराधों को नहीं करना है। तो पहला, पादुका उतार के प्रणाम करना है। दूसरा, साल भर के विशेष उत्सवों को मनाना है। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर में जाके दर्शन करना पर नीचे लेट के प्रणाम करने में आलस करना है। ऐसी छू के वो ठीक है, अब कहाँ नीचे बैठो, फिर दंडवत हो, फिर लेट के करो, माताएं सष्टंग प्रणाम करें, भाई लोग दंडवत प्रणाम करें, उसमें आलस्य करना, मतलब केवल दर्शन करना और प्रणाम ना करना, यह अपराध है। मैं फिर कह रहा हूं, यह पाप नहीं है, यह अपराध है। और